में वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में देखा था। आज भी हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, वर्ग एवं वर्गमूल। हमने हमारे लास्ट वाले क्लास में वर्ग के बारे में देख लिया था। आज हम देखेंगे यहाँ पे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2025, ये एक स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब हमसे पूछता है वो कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या होगा। तो हम उसको निकालें। अगर इसको हम निकाल दें तो हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले सो 2 2 5, फिर 2 से 1, 5 से जाएगा 5 4 0 5, 4 पंजे 20, इसमें नहीं जाएगा तो 5 टाइम्स, फिर अगेन 5 8 1 81, फिर 9 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, इसको भी हमने लिख लिया 3 × 3 करके, 1 2 3। अब हम इसमें से निकलेंगे 5 × 3 × 3, क्योंकि ये सारा हमारा ओ रूट में। अब ओ रूट में से निकलेगा तो हमारे पास आएगा 5 × 3 × 3, तो हम इसको लिखेंगे 45। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा 45। अब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो हमारा टाइम तो इसी में निकल जाएगा, फिर हम क्वेश्चन सोल्व ज़्यादा नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं इसमें देखेंगे हम ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है √a/b, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं √a/√b, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है हमें √ab, तो हम इसको लिख सकते हैं O√a × O√b। इन दोनों को इस तरीके से अलग कर करके लिख सकते हैं हम, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और लास्ट में 10 का स्क्वायर 100। ये चीज़ें हमें याद है, ये वाली सारी चीज़ें हमें याद है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने लिया है, अगर हमारे पास √1 आता है किसी भी संख्या के पीछे, हमें लिखा हुआ है जैसे 81 अंडर में, हमारे लास्ट में आ रहा है 1, तो हम इसमें से लिखेंगे या तो हमारा वो 1 वाले में होगा आंसर या फिर 9 वाले में आंसर होगा। यहाँ रहा 1 वाला और यहाँ पे 1 वाला, 9 का स्क्वायर 81, तो उसमें से भी 1 आएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, जिसके लास्ट में हमारे 2 आए। कोई भी संख्या ले लो, हमने ले ली 2 वाला में किसी 2, यहाँ पर एक कंडीशन होती है 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8। अगर ये किसी भी संख्या के पीछे आते हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, नहीं होगी। 2 3 7 8 किसी के भी पीछे आएंगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और √, अगर 4 आता है किसी के भी पीछे, अगर 4 आता है तो या तो वो 2 का होगा या फिर 8 का होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ, अगर लास्ट में 4 आता है तो 2 का होगा, या यहाँ पे लिखा हुआ है तो 8 का होगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5 आता है तो ये ओनली 5 का ही होगा। मान लो 6 2 5 आता है हमारे पास, तो ये हम डायरेक्ट इसको 25 का लिखते हैं, तो 25 यानी कि 5 वाले के पीछे 5 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हमारे पास आता है 6, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में हमारे 6 आता है तो वो 6 वाला होगा 4 और 6 का। ये लिखा हुआ 6 एंड ये लिखा हुआ 6। अगर 4 का स्क्वायर तो 16, 6 का स्क्वायर 36, तो यानी कि जिसके भी संख्या के पीछे 6 आएगा तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या फिर वो 6 का, उसके लास्ट में 6 का स्क्वायर आएगा। या तो 20, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 676, ये अंडर में हमारा 676, ये हमारा 2 कंडीशन बनती है इसमें। हम जब चेक करते हैं तो या तो ये इस जो भी संख्या आएगी तो उसके पीछे 4 आएगा, या जो भी संख्या आएगी उसके पीछे 6 आएगा। तो ये वाला जैसे हमारा है 26 का, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आता है यहाँ पे 8। अगर हमारे किसी भी संख्या के 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 भी यहाँ दिया हुआ है, 2 3 7 8 किसी के भी पीछे आएगा तो वो कभी भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी, उनका इसको वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास आता है लास्ट में 9, किसी भी संख्या के पीछे अगर हमारा 9 होता है
तो या तो 3 वाला होगा या फिर 7 वाला होगा। 3 के पीछे 3 का जब स्क्वायर करेंगे 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करेंगे लास्ट वाली संख्या उसकी 9 आएगी। तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है, और इसके साथ साथ में ये वाली चीज़ भी हमें याद रखनी ही होगी कि जिसके भी पीछे 2, 3, 7, 8 अगर ये वाली संख्याएँ आती है हमारे, ये वाली संख्याएँ आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2, 3, 7, 8 किसी के भी पीछे आएगा वो नहीं होगा। ये वाली जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी है ओनली ये ही हमारे पूर्ण वर्ग होगा, और जिसके पीछे अगर ये वाली संख्या आएगी तो उसके भी लिख दिया कि अगर 1 आती है तो 19 होगा, और अगर लास्ट में 4 आता है तो 28 होगा, 5 आता है तो डायरेक्ट 5 ही होगा, 6 आता है तो 4, 6 होगा, 9 आता है तो 3 और 7 होगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, हम यहाँ से 1 होगा तो 1 कहाँ मिल रहा है हमें, 1 एक तो यहाँ पे मिल रहा है, एंड देन 1 हमें 81 पे मिल रहा है 9 वाला स्क्वायर पे। ओके, फिर उसके बाद में 4 लेते हैं, 4 मिल रहा है 2 का स्क्वायर पे, और 4 मिल रहा है 8 के स्क्वायर पे। उसके बाद 5 पे जाते हैं तो 5 पे ये 6 पे जाते हैं तो 6 का स्क्वायर मिलता है 4 के स्क्वायर पे, एंड हमें मिलता है 6 के स्क्वायर पे। फिर 9 पे जाते हैं तो 3 के स्क्वायर पे मिलता है, एंड 7 के स्क्वायर पे मिलता है। तो ये क्वेश्चंस को हम इस तरीके से थोड़ा आसानी से चेक कर सकते हैं कि लास्ट में क्या संख्या है, तो हम एक अंदाजे से भी कर सकते हैं कि ये इसके पीछे हमें 6 आएगा, तो फिर उसको हम अंदाजे से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन, अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है, अभी हमने लिया था 2025 वाला, उधर अभी जो क्वेश्चन लिया था वो देखा हमने 2025। अब 2025 हमें दिया हुआ है कि ये पूछता है कि ये हमारा किसका स्क्वायर होगा। अब ये किसका स्क्वायर होगा, तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना है वर्गमूल, यानी कि 2 संख्या वाला। तो हमें इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट को हमें छोड़ना होगा। लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ करके हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो 20 हो गया, एक 25 हो गया। अब जो हमारे पास 25 है, इससे हमें पता लगता है कि 25 किसके पास में आता है, 25 हमारा आता है हमेशा 5 में। 25 किसके पीछे जो 5 आ रहा है ये हमें किसके पीछे मिलता है, यहाँ से हम देखते हैं किसके पीछे हमें 5 मिलता है, तो 25 5 में ही 5 मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब हमें आगे लिखा हुआ है 20। अब हमें यहाँ पे 20 को हमें देखना है कि ये किसके स्क्वायर के पास में होगा। एक तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। तो हम हमेशा ये देखते हैं हम 25 हमारा इन दोनों के बीच में वेरी करता है, तो हम हमेशा जो छोटी वाला नंबर है वो लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 4, तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 45। और इसको 45 को हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। हमने अभी स्क्वायर लास्ट वाली क्लास में स्क्वायर देखा था, वर्ग करना किसी भी संख्या का, तो और 5 वाले का वर्ग तो हमने काफ़ी आसानी से सीखा था। 45 का 45 है, 5 को 5 से इंटू करेंगे, डायरेक्ट 25 लिखेंगे, और 4 में +1 करके उसमें इंटू कर देंगे, तो 4 × 5 तो यानी 20। तो 25 आता है, तो इसका मतलब जो ये हमारा वाला आंसर होगा ये सही भी होगा। इसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। हमने लिखा है 20 एंड 25, 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा, लास्ट वाले में 5 दिख रहा है, तो 5 का मतलब 5 वाला ही हमारा इसका स्क्वायर आएगा, 5 आ गया। अब 20 किस किस के स्क्वायर के बीच में वेरी करता है, तो हमारे पास 2 चीज़ें, 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है। हमें हमेशा छोटा वाला जो नंबर होगा वो ही लेना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, इससे जो छोटा वाला नंबर होगा वही लेना है। तो हमें यहाँ पे मिलता है 16, 4 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 4, तो 45 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि उससे आप आराम से समझ सके। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और 4096। अब हमने क्वेश्चन ले लिया 4096। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला वाला 40, दूसरा वाला 96। तो लास्ट में 2 डिजिट चाहिए हमेशा, तो 96 मिल रही है। अब हम देखते हैं 6 हमारे किस किस के पीछे आता है, एक तो 4 में है और एक 6 में है, तो इसका आंसर या तो 4 में आएगा या फिर हमारा 6 में आएगा। अब हमें फिर इसके बाद में 4 और 6 हमारा कंफर्म हो गया कि पीछे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब हम देखते हैं आगे 40। अब 40 हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में वेरी करता है, तो हम देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा यहाँ पे मतलब जो छोटा वाला नंबर है हमेशा वही वाला लेना है हमें। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया हमारा, तो हमें 64 मिल गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हम जो 2 नंबर है 6 में 1 बढ़ा करके, हमेशा जो आगे आया हमारे पास 6 में हमेशा 1 बढ़ा करके, तो 6 में हम 7 का इंटू करेंगे तो हमें मिलता है 42।
जो हमें नंबर मिला है इसमें हम एक बढ़ा करके उसमें इंटू करेंगे, तो 6 × 7 करेंगे तो हमें मिलता है 42। और यहाँ वाली संख्या जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उस वाली संख्या को यहाँ जो हमने इंटू की है, इन दोनों संख्याओं को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में संख्या दी है वो जो यहाँ पे हमने इंटू करके संख्या मिली थी उससे छोटी है। 40 हमारी 42 से छोटी है। तो हमेशा अगर जब ये छोटा हुआ तो हमें 64 यानी कि छोटा वाला जो आंसर होगा वही हमें प्रेफर करना होगा। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 64। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। √77 44, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सेम वही 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लास्ट में देखते हैं 4, तो 4 किस में आता है, 2 में आता है एंड 8 में आता है। तो इसका आंसर में लास्ट में 2 या 8 दोनों में से कुछ एक आएगा। अब 77 हमारे किस किस के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक तो है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में हमारा 77 आता है। अब हमें पता है कि हम हमेशा छोटी वाली ही वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो छोटी वाली ली हमने 8, तो दोनों जगह हमने लिख दिया यहाँ पे 8। अब जो हमारी 8 आई है हमने देखा था यहाँ पर कि हमारी जो 6 वैल्यू थी उसको एक बढ़ाकर उससे इंटू कर दिया था, तो हमें यहाँ पे मिलता है 8। तो हम 8 को एक बढ़ाकर उससे इंटू कर देंगे, 8 9 72। तो हमें यहाँ पे मिलता है कि जो हमारे क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है वो इससे छोटी है, सॉरी इससे बड़ी है। जो हमें क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है वो हमारी 72 से बड़ी है, क्योंकि यहाँ 77 है और यहाँ पे हमें मिला 72, तो ये हमारी 77 बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इन दोनों संख्याओं में हम कंपेयर करेंगे और अगर हमारी क्वेश्चन वाली जो संख्या है फर्स्ट की 2 अगर वो हमारी ज़्यादा निकलती है तो हमारा जो सेकेंड नंबर वाला आंसर होगा वो उसी को ही हम मार्क करेंगे। ये इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर आएगा ये आएगा हमारा 88। और यहाँ पर हमारा आंसर आया था 44 इसलिए आया था हमारा 64, सॉरी यहाँ से हमारा आंसर आया था 64। अब हमारा आंसर यहाँ पे 64 इसलिए आया था क्योंकि हमने यहाँ देखा 40 है, यहाँ पे हमने जो 6 × 7 किया था 42 मिला था, तो हमारी जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू थी वो छोटी है, वो 40 थी, यहाँ पे हमारा 42 है, तो दोनों कंपेयर करेंगे। जो क्वेश्चन में 40 था वो हमारा छोटा, इसलिए हमने जो छोटी वाली संख्या है वो प्रेफर करी थी। और ये वाला जो क्वेश्चन हमारा दूसरा 77 44, इसमें हमने 88 इसलिए प्रेफर किया क्योंकि हमारा जो 8 एक बढ़ा करके जो इंटू किया था 8 × 9 72 आया था, वो हमारी संख्या 77 जो क्वेश्चन में दी हुई है उससे छोटी है। तो अगर हमारी क्वेश्चन वाली वैल्यू जो है वो उससे बड़ी हुई जिसको हम इंटू करते हैं तो हमारा जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम प्रेफर करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 88। अब हम और देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज और ली हुई है, इनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 9 देखते हैं हम किस किस के पीछे आता है, एक तो 3 के पीछे और एक 7 के पीछे। तो इसके आंसर की जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो 3 या 7 दोनों में से एक होगी। अब हमें देखना है जो हमारा 53 दिया हुआ है, 53 हमारे किन 2 ऐसे स्क्वायर होंगे जिनके बीच में वेरी करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये है एक तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है। अब हमें पता है कि हम छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 73 और 77 हो गया। अब हमें इन दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा, तो हम उसे एक आंसर को देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा आ गया है 7 को एक बढ़ा करके हम इंटू करते हैं, तो 8 7 56। तो ये वाली वैल्यू और इससे वाली वैल्यू दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है कि जो हमारी जो क्वेश्चन में दी हुई वो वैल्यू है वो हमारी छोटी है। तो अगर ये वाली वैल्यू हमारी छोटी होती है इस वाली वैल्यू से, तो हमेशा हमारा जो आंसर हम प्रेफर करेंगे, जो मार्क करेंगे वो होगा छोटा वाला, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास 73। इसका आंसर होगा हमारे पास 73। अब 73 हमारा इसका आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 9801। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लास्ट में लिखा हुआ है 0 and 1, 1 लिखा हुआ है तो 1 1 में मिलेगा एंड 9 में मिलेगा। तो इसका आंसर के लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर हमारी 9 होगी। अब 98 हमारा किस किस के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। हमें हमेशा छोटी वाली वैल्यू मार्क करेंगे, छोटी वाली वैल्यू मार्क करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 and 9। अब हमने देखा था कि इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें हम करेंगे 9 को एक संख्या प्लस करके, मतलब 9 में +1 करके उसमें इंटू कर देंगे। 9 + 1 करेंगे तो हमारे पास मिलता है 90। यहाँ पे हम देखते हैं हमें मिल रहा है 90 और यहाँ पे हमारे पास 98। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो बड़ी वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पर 99, हम उसको प्रेफर करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर हम जो मार्क करेंगे इसमें, वो हमारा आंसर होगा इसका 99। ये वाला आंसर हमारा परफेक्ट आंसर होगा।